अरे एक योगी अलख जगावे माई भिक्षा देगा। 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 साधु संत ऋषि मुनियों का कैसा वरदान होता है कि अगर आप जाओगे तो वहां पर जाकर के कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या वरदान देंगे? तूता नहीं हो तूता फड़ियो, तूता नहीं हो तूता फड़ियो, तूता नहीं हो तूता फड़ियो, तूता नहीं हो तूता फड़ियो। राम करे थरे घी के बड़ियो, राम करे थरे घी के बड़ियो, राम करे थरे घी के बड़ियो, राम करे थरे घी के बड़ियो। हरा फेड़ा ओ हरा फेड़ा जुग जुग बसियो माई भिक्षा देगा। एक योगी अलख जगावे माई भिक्षा देगा। भक्तों बताया कि एक साधु संत क्या उपदेश दे रहे हैं कि तूता नहीं हो तूता फड़ियो, राम करे तारे घी के बड़ियो। क्योंकि इस भजन पर जिस भी हमारे जो भक्त बैठे, 1 रुपया बने 1 रुपया, 2 बने 2, 4 बने 4, 10 बने 10, इसमें जो बने देकर जरूर जाए। क्योंकि क्या बताया? दान दिए ते धन घटता को, दान दिए ते धन घटता को, दान दिए ते धन घटता को, दान दिए ते धन घटता को। लिखा कर्म करी टलता को, लिखा कर्म का टलता को, लिखा कर्म का टलता को, लिखा कर्म का टलता को। हरी नगरी सुख से बसियो माई भिक्षा देगा। एक योगी अलख जगावे माई भिक्षा देगा।
अमरनाथ जी ने अलग जगाई, कोई नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मणी निकल करके घर से आई, देखा हाथ में, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हाथ में एक चून का छोटा सा कटोरा और उसमें देते हुए बाबा जी को भिक्षा दे रही है और आंखों में आंसू हैं। तो गुरुजी ने कहा कि माँ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कि बाबा आंखों में आंसू इसीलिए है कि मेरे सब चीज का सुख है लेकिन कोई संतान नहीं है, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती वही जानता है उसका दुख। क्या कहने लगी, कैसे? और हमारे कुल की, हमारे कुल की बेल चला दे बाबा, मानू ऐसा, हमारे कुल की बेल चला दे बाबा, मानू ऐसा। अब तो माता ने कह दिया कि बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी ये दुनिया हंसी उड़ाती है, बांझ कहती है मुझे, मेरे भी कोई संतान हो जाए। क्या कहने लगी, दीन दयाल दया के दाता, 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 बन जा मेरा भाग विधाता, बन जा मेरा भाग विधाता, अरे बन जा मेरा भाग विधाता, बन जा मेरा भाग विधाता, अरे बन जा मेरा भाग विधाता, बन जा मेरा भाग विधाता, मेरा रूषा राम बना दे बाबा, मानो ऐसा, तारे कुल की बेल चला दे ओ जोगी, मानो ऐसा।
जब माता ने इतनी बात कही तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने अपने झोले में से विभूति निकाली और माता को दे दी कि जा, अब की बार तो तेरे हाथ से भिक्षा ले रहा हूं, अगली बार तेरे पुत्र हो जाएगा। ये विभूति तुझे दे दिए पढ़ करके, अगली बार तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, तेरे पुत्र के हाथ से भिक्षा लूंगा। अब तो बहुत ज्यादा खुशी हुई मन में, सभी पड़ोसियों को बता दिया कि मैं बांझ नहीं रहूंगी, मैं भी पुत्र को जन्म दूंगी। अब एक पड़ोसन ने कह दिया कि बाबा बाबा तो झूठे होते हैं सब, तो इस विभूति को फेंक या कभी कुछ और दे गया हो। तो माता ने वो विभूति जाकर के कूड़ी पर फेंक करके आ गई। अब तो 2-4 साल हुए, उस कूड़ी में से आवाज आने लगी, गांव के लोग डरने लगे। अब तो 12 साल बीत गए कूड़ी में से आवाज आते आते। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का फेरा लगा तो उसी घर के आकर जाकर के लग जगाई। फिर वो ब्राह्मणी आई, आंखों में आंसू थे, लेकिन गुरुजी ने आज कह दिया कि तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, भिक्षा उसके हाथ से लूंगा जो तुझे विभूति पढ़ करके दे करके गया था। कि गुरुजी मैंने तो विभूति खाई ही नहीं। कि नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? कि मुझे तो बहका दिया किसी ने। अब तो कहां फेंकी है? जाकर के कूड़ी के पास में ले गई। उस कूड़ी के पास से क्या आवाज आई? अरे गुरुजी मने बाहर काढ़ ले, मने हो लिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले, मने हो लिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले, मने हो लिए 12 साल। मने हो लिए 12 साल, मेरा जी मारा से काले। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले, मने हो लिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काढ़ ले, मने हो लिए 12 साल। क्या बात है? गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जन्म। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय भगत जी दशरथ नाथ जी महाराज वो भी है। मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती। अरे सदा फड़ी संतों की वाणी, सदा फड़ी संतों की वाणी। अरे सदा फड़ी संतों की वाणी, सदा फड़ी संतों की वाणी। राम किशन खरी अजब कहानी, राम किशन खरी अजब कहानी। अरे राम किशन खरी अजब कहानी, राम किशन खरी अजब कहानी। तेरी नाव ने पार लगा तेरे योगी मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे योगी मानू एहसान। तेरी कुल की बेल चला दे योगी मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे योगी मानू एहसान।